Hello students. Today we are going to start our new chapter number 5 which is arithmetic progressions. Arithmetic progressions या फिर शॉर्ट में जिन्हें हम लोग एपी के बोलते हैं वो क्या है ये समझने से पहले हम लोगों को कुछ और चीज़ें समझनी है. In earlier classes you might have come across various patterns of numbers like 1, 3, 5, 7, 9. ये किस टाइप के नंबर्स हैं आप देख सकते हैं. ये ऑड नंबर्स. Then 0, -2, -4, -6, -8. ये एक और पैटर्न है जिसमें आपको नेगेटिव इंटीजर्स दिख रहे हैं जिनमें दो पार्टिकुलर नंबर लेते हैं तो उसका डिफरेंस हो जाता है -2. अगेन दिस पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25. अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं. यानी कि जो भी पैटर्न्स हम लोग सामने में देख रहे हैं वो सारे नंबर्स किसी न किसी रूल को किसी पार्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हैं. These patterns are generally known as sequences. In this chapter, we intend to study a particular type of sequence which are known as arithmetic progressions. तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस समझना है. सीक्वेंस क्या होता है? आपने यहाँ पे देखा होगा कि जितने भी पैटर्न्स लिखे हुए हैं वो रैंडम नहीं है, वो किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं. तो एक सीक्वेंस क्या है? स्ट्रिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स विच फॉलो ए पार्टिकुलर पैटर्न. ये सारे नंबर्स जो होंगे सीक्वेंस में वो किसी न किसी पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे. एज मेंशन अबव दैट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ विच वन नंबर इज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट, अनदर एज द सेकेंड, अनदर एज द थर्ड एंड सो ऑन इज नोन एज अ सीक्वेंस. उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा. ये इसका पहला नंबर है, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन. कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इन अरेंजमेंट के पीछे जो रूल है उसको समझ पाएंगे. 1, 8, 27, 64, 125. आप स्क्वायर्स और क्यूब्स के बारे में जानते हैं. तो ये पहला जो पैटर्न है वो नेचुरल नंबर्स का क्यूब है. सेकेंड पैटर्न देखिए 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. इसको हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं और आप आराम से समझ सकते हैं कि ये जो पैटर्न है ये नेचुरल नंबर्स का इन्वर्स है. सारे जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स के रेसिप्रोकल्स हैं. ओके, नेक्स्ट है 2, 4, 6, 8, 10. इसे ही पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ये हैं इवन नंबर्स. In the first arrangement, the numbers are cubes of natural numbers, and in the second arrangement, the numbers are reciprocals of natural numbers, whereas in the third arrangement, the numbers are even natural numbers. Each of the above arrangements is a sequence. Thus, we may define a sequence formally as follows. अगर आपसे पूछा जाए कि sequence का definition क्या होता है तो a sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule. एक अरेंजमेंट है नंबर्स का पर वो रैंडम नहीं है. ये देखिए, ये रैंडमली कुछ भी लिख दिया तो वो सीक्वेंस नहीं होता है. वो किसी डिफिनिट रूल्स के हिसाब से जाएगा. सारे नंबर्स कोई ना कोई एक डिफिनिट रूल या ऑर्डर फॉलो कर रहे होंगे. द वेरियस नंबर्स ऑकरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स. आप देख रहे हैं कि कोई भी सीक्वेंस है तो उसमें जो नंबर्स होंगे डिफरेंट उन्हें बोलते हैं टर्म्स. जैसे इस वाले सीक्वेंस को अगर आप देखते हैं तो ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म, ये 8 हो गया इसका सेकेंड टर्म एंड सो ऑन. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एट्सेट्रा. फर्स्ट नंबर okay, the numbers, various numbers occurring in a sequence are called its terms. We denote the terms of a sequence by a1, a2, a3 etc और x1, x2, x3. नंबर्स को डिनोट कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म को बोलते हैं शॉर्ट में a1. यहाँ 1 जो है ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है जो नंबर का पोजीशन डिनोट करता है. 1 है मतलब फर्स्ट टर्म है, 2 है मतलब थर्ड टर्म है और n है मतलब nth टर्म है.
यानी इसका जनरल टर्म। Here the subscripts denote the positions of the terms. First number or the number at first place is called its first term and is denoted by A1. The number at the second place is called the second term and is denoted by A2, and so on. In general, the number at the nth place is called the nth term of the sequence and is denoted by An. The nth term is also called the general term of the sequence. For example, 2, 4, 6, 8, 10 is a sequence whose first term is 2, that is A1 is 2, and second term is 4, that is A2 is 4. Third term is 6, that is A3 is 6, and fourth term is 8, that is A4 is 8, and so on. Similarly, 1, 4, 9, 16, 25. It is a sequence such that A1 is 1, A2 is 4, A3 is 9, A4 is 16, A5 is 25, and so on. Often, it is possible to express the rule which generates the various terms of a sequence in terms of an algebraic formula. For example, consider the sequence of even natural numbers, that is 2, 4, 6, 8, 10. We have A1 is equal to first term, that is 2. इसे लिख सकते हैं 2 into 1. सेकेंड टर्म है 4, जिसे लिख सकते हैं 2 into 2. थर्ड टर्म है 6, इसे लिख सकते हैं 2 into 3. और फोर्थ टर्म है 8, जिसे लिख सकते हैं 2 into 4. फिफ्थ टर्म इसे लिख सकते हैं 2 into 5, जो कि है 10. और सिक्स टर्म है 2 into 6. तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 से सारे नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब फर्स्ट टर्म को ऑब्टेन किया गया है 1 से मल्टीप्लाई करके, सेकेंड टर्म को ऑब्टेन किया गया है 2 से मल्टीप्लाई करके, थर्ड टर्म को ऑब्टेन किया गया है 3 से मल्टीप्लाई करके, फोर्थ टर्म को ऑब्टेन किया गया है 4 से, और सबको मल्टीप्लाई किससे किया गया है? 2 से किया गया है। यानी अगर कोई जनरल रूल चाहिए हो तो यहाँ पे जो नंबर्स वैरी कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं, तो आप जानते हैं वैसे के लिए हम लोग वेरिएबल का प्रयोग करते हैं। यानी इनकी जगह रख देंगे एक वेरिएबल, मान लेते हैं n, और 2 सब में है, यानी कि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम दिस दैट an इज इक्वल टू nth टर्म इज इक्वल टू 2 into n। अब देखिए जनरल टर्म डिनोट किया 2n से, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए इस वाले सीक्वेंस में डॉट 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 का मतलब है कि सीक्वेंस आगे जा रहा है, ये भी ख़त्म नहीं हुआ है। कोई आपसे पूछे कि इसका 50th टर्म क्या होगा, 50वां टर्म इसका कौन सा होगा, तो आप क्या पूरा लिखते हुए जाएंगे? बहुत ही टीडियस टास्क हो जाएगा और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं तो 50th टर्म हो जाएगा 2 into 50, n की जगह डाल देंगे 50 और वो हो जाएगा 100। आप आराम से कह सकते हैं कि 100 इज़ द 50th टर्म। Let us now consider the sequence of squares of natural numbers, that is 1, 4, 9, 16, 25. Here we have a1 जो है वो है 1 का स्क्वायर, a2 जो है 4 वो है 2 का स्क्वायर, a3 है वो है 9 जो है 3 का स्क्वायर, और a4 है 16 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जनरल रूल क्या होगा? an जो है nth टर्म वो है n का स्क्वायर। क्यों? देखिए a2 है 2 का स्क्वायर, a3 है 3 का स्क्वायर, a4 है 4 का स्क्वायर, a5 है 5 का स्क्वायर, यानी कि an हो जाएगा n का स्क्वायर। तो इसमें भी कोई आपसे पूछे कि 50th टर्म कौन सा है, तो हो जाएगा 50 का स्क्वायर यानी कि 2500। Similarly, consider the sequence of odd natural numbers, that is 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब इसे कैसे ऑब्टेन करना है? 1 को लिख सकते हैं 2 into 1 minus 1, और a2 जो है 3 उसको लिख सकते हैं 2 into 2 यानी कि 4 minus 1। उसी प्रकार a3 को लिख सकते हैं 2 into 3 यानी कि 6 minus 1। तो अब जो नंबर बदलता जा रहा है 2 और -1 सब में है, जो बदल रहा है वो है ये, तो इसकी जगह रख देंगे n, तो रूल बन जाएगा 2n - 1।